वो छोटी छोटी सी टीम जो मेरे ख्याल से हर उस प्लेयर ने बनाई थी, जो कभी बीआर रैंक में डायमंड चले जाते थे और दोस्तों के बीच अपना दबदबा बना लेते थे, अपने नाम के आगे पीछे निकनेम ऐड कर लिया करते थे और अपनी छोटी सी ई स्पोर्ट टीम बना लेते थे। हर सैटरडे फ्राइडे गिल्ड टूर्नामेंट से कस्टम कार्ड रिडीम करने के बाद अपनी अपनी टीम की दूसरी टीम के साथ वर्सेस करके प्रैक्टिस किया करते थे और जीतने वाला सोचता था कि अब तो भैया ई स्पोर्ट खेल ही लेंगे और टूर्नामेंट जीत कर देश का नाम रोशन करेंगे। जो माँ बाप गेम के लिए ताना मारते हैं उन्हें गेम के जरिए पैसा कमा कर दिखाते हैं, मगर उन सभी का सपना मानो आज चकनाचूर हो चुका है और उन सपनों को चकनाचूर करने वाले आज सरेआम ई स्पोर्ट करवा रहे हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और कैसे आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्रिएटर्स टूर्नामेंट, अब इसकी क्या जरूरत थी यार, मतलब हद है। 15 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाने वाला था। शायद फ्री फायर ई स्पोर्ट दोबारा इंडिया में आएगा। लॉकडाउन में लोगों का थोड़ा सा प्यार क्या मिल गया, ये लोग भूल गए कि ऑडियंस क्या होती है। आज इनके सामने आप लोग की 1% की वैल्यू नहीं है। तो इन सब की शुरुआत हुई थी गरीना के साथ। जब गरीना ने फ्री फायर को इंडिया में लॉन्च करा था, उसी के साथ ये गेम इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। उससे पहले कोई गेम शायद इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, क्योंकि मोबाइल गेम के नाम पर लोग सिर्फ सबवे सर्फर और टेम्पल रन का ही नाम तो जानते थे, और इसलिए कहीं ना कहीं तब फ्री फायर इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आया था। जिसके बाद इंडिया में ऑनलाइन गेम का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों को पता चला कि ई स्पोर्ट जैसा भी कुछ होता है। जी हाँ गाइस, दरअसल तब फ्री फायर ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा था, जहाँ बड़े बड़े देश के प्लेयर्स आपस में टूर्नामेंट कर रहे थे, और इन्हीं देशों में से एक भारत देश भी था। मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब इंडियन प्लेयर्स ने ई स्पोर्ट खेला था। और तब शायद आप लोगों को याद हो तो यूट्यूब पर वो मैचेस स्ट्रीम हुआ करते थे और प्लेयर्स के लिए वॉचिंग माइलस्टोन भी हुआ करता था। और उसके बाद तो मानो पूरे इंडिया में ई स्पोर्ट नाम हर एक शख्स की जुबान पर आ चुका था। अब जिन्हें नहीं पता तो बता दें गाइस, जिस तरह ऑफलाइन गेम्स का टूर्नामेंट होता है ना, जिन्हें हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, सेम इसी तरह जो ऑनलाइन वर्चुअल लाइव गेम्स होते हैं, जैसे कि फ्री फायर, BGMI, COD, इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, उसे हम ई स्पोर्ट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जो कि बेसिकली बड़े बड़े गेम्स ऑर्गेनाइज करती है, जहां वो अपने प्लेयर्स को मौका देती है उनकी टीम बनाने का, उन्हें वार्म अप करने का और उन्हें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीतने का, जो कि सच में अप्रिशिएबल भी है। मगर ये क्या है क्रिएटर्स टूर्नामेंट, अब इसकी क्या जरूरत थी यार, मतलब हद है। एक ऐसा गेम जिसके इंडिया में सही से रन होने के लाले पड़े हैं, एक ऐसा गेम जो अपने प्लेयर्स को, यूजर्स को लूट रहे हैं, एक ऐसा गेम जो अपने प्लेयर्स का टूर्नामेंट नहीं करवा रहा है, मगर उन्हें लूटने वाले क्रिएटर्स का आपस में टूर्नामेंट करवा रहा है। अब किसी भी चीज की देखिए एक लिमिट होती है। खैर जिन्हें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ स्काई स्पोर्ट्स प्रो लीग FFM 2025 की, जहाँ पर 18 टीमें थी। पर मजे की बात तो ये थी कि 18 टीम किसी नॉर्मल फ्री फायर प्लेयर्स की नहीं, बल्कि सिर्फ फ्री फायर क्रिएटर्स की ही थी। और बात यही खत्म नहीं होती है, ये 18 टीम में से जीतने वाले को 15 लाख का कैश प्राइज भी दिया जाने वाला था। मतलब यार ये गरीना पहले से ही सारे टूर्नामेंट प्लेयर्स को पैसे दे रही थी इनके पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू, मगर इसके बावजूद ये गेम उन्हीं लोगों के मुंह में पैसे घुसे रहा है। अरे बस कर यार, अब पेट फट जाएगा, इतना पैसा हजम नहीं होगा, वो भी जो पैसे तुमने दूसरों से लूटे हैं। खैर गाइस, मैं खुद से आज कुछ नहीं बोलने वाला, मैं आप लोगों को सारी बात समझाने वाला हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना और अपना फैसला सुनाना। तो देखिए, ये तो आप सभी को याद ही होगा कि एक टाइम पर फ्री फायर अपने कितने पीक लेवल पे था, और उसी वक्त फ्री फायर के टूर्नामेंट्स भी हुए थे, यहाँ तक कि ई स्पोर्ट भी हुआ था, जिस ई स्पोर्ट के जरिए कई सारे स्किल्ड प्लेयर्स को उनका रिवॉर्ड मिला, कुछ गेम बेनिफिट्स मिले, कुछ इकोनॉमिक हेल्प उन्हें मिली, कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते थे जो उन्हें मिला। और उसी चीज से इंस्पायर होकर मानो इंडिया में ई स्पोर्ट का एक क्रेज सा आ गया। सभी ने अपनी अपनी टीम्स बनाई, गेम में हजारों रुपए लगाने लगे ताकि उनका भी ई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो सके। और बात यहीं पे नहीं रुकी, इस चीज को देखकर बड़ी बड़ी कंपनी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट करने लगी, और कई सारे एप्लीकेशंस उन लोगों ने लॉन्च भी करे, जहां पर लोग अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलकर गेम के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सब बहुत बढ़िया चल रहा था, क्योंकि जो डिजर्विंग था उसको रिवॉर्ड मिल रहे थे। बंदे अपनी गेमिंग स्किल्स का यूज करके अच्छा खासा अमाउंट जीत रहे थे। जितना वो गेम में पैसा लगाते थे उतना ही वो गेम के जरिए वापस भी निकाल रहे थे। मगर फ्री फायर बैन के बाद ये सिनेरियो पूरी तरह से खत्म हो गया, और अब ना ही यहाँ कोई टूर्नामेंट्स होते हैं और ना ही ई स्पोर्ट। खैर कोई बात नहीं, हम खुश थे। लगाने वाले अभी भी गेम में खूब पैसा लगा रहे थे, और कुछ उम्मीद में पैसा लगा रहे थे कि शायद फ्री फायर ई स्पोर्ट दोबारा इंडिया में आएगा, प्लेयर्स दोबारा से ई स्पोर्ट खेल सकेंगे, और जो पैसा वो गेम में लगा रहे थे वो पैसा शायद गेम से निकाल सकेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ, ई स्पोर्ट इंडिया में दोबारा आया, मगर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए। मतलब यार ये क्या लॉजिक हुआ? क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। एक प्लेयर में और क्रिएटर में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जिन क्रिएटर्स को ये टूर्नामेंट खिला रहे हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, पार्टनर प्रोग्राम से अर्न कर रहे हैं, मगर ये कम नहीं था, इसलिए ये लोग अब उन्हें टूर्नामेंट से भी अर्न करवा रहे हैं।
मतलब यार किसी भी चीज की एक हद होती है और अब वो हद पार हो चुकी है। जो प्लेयर्स गेम में पैसे लगा रहे हैं उनके पास एक भी रुपया नहीं है। ये लोग अपने ही प्लेयर्स को लूट रहे हैं, उनकी जेब से पैसे ले रहे हैं और उन्हीं का पैसा उन्हीं के सामने दूसरे क्रिएटर्स की जेब में डाल रहे हैं और आप सभी लोग बस ये सब एक तमाशे की तरह देख रहे हो। मैं बताता हूँ, ये ई स्पोर्ट नहीं बल्कि प्रमोशन था। गरीना अपने ही फ्री फायर को प्रमोट कर रहा था ताकि ऑडियंस उन्हें देखे, पुराने ई स्पोर्ट प्लेयर्स वापस फॉर्म में आए, गेम का क्रेज एक बार फिर से लोगों के बीच में आए और जिन प्लेयर्स ने गेम छोड़ दिया था वो वापस गेम में आकर पैसे लगाए, क्योंकि गरीना सबको सपने दिखा रहा है कि वो इंडिया में वापस ई स्पोर्ट ला रहा है, जिसके लिए उसने सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स की टीम को लिया जो कि सिर्फ एंटरटेनर है। उसने एक भी ट्रू स्पिरिट प्लेयर को नहीं लिया और ना ही कभी लेगा, क्योंकि आप लोग खुद सोचो यार, अगर वो आपको ई स्पोर्ट खिलाए तो इसमें गरीना का क्या फायदा है? कुछ नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो आपको जानते नहीं है और गरीना का मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उसने सिर्फ बड़े बड़े क्रिएटर्स को टूर्नामेंट में लिया है ताकि उनकी ऑडियंस जाने कि इंडिया में टूर्नामेंट हुआ है और वो लोग वापस गेम में आकर पूरे पैसे फूंक सकें और इनकी जेब गरम कर सकें। अब देखो यार, ये सब आपके ऊपर है, जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए समझदार बनो बेवकूफ ने। और इंडियन फ्री फायर क्रिएटर्स को कभी भी अपना आइडल मत बनाना, क्योंकि इन सभी के ही दो साइड है। एक तरफ ये आप लोगों को दिखाएंगे कि पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है और दूसरी तरफ ये लोग ओपनली गरीना के साथ मिलकर इंडिया में ई स्पोर्ट खेल रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये लोग चाहे तो गरीना तक ये बात पहुंचा सकते थे कि इंडिया में फ्री फायर इंडिया लाया जाए? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये चाहे तो बोल सकते थे कि हमें तो पार्टनर प्रोग्राम से मिल रहा है पैसा, आप लोग हमारी ऑडियंस की टीम को ई स्पोर्ट में लीजिए ताकि थोड़ा भला उन लोगों का भी हो जाए? मगर नहीं, ये लोग लालची हैं, जिन्हें लॉकडाउन में लोगों का थोड़ा सा प्यार क्या मिल गया, ये लोग भूल गए कि ऑडियंस क्या होती है। आज इनके सामने आप लोग की 1% की वैल्यू नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें बनाया है आज ये लोग उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि दुर्भाग्य से मैं भी इसी घटिया कम्युनिटी में हूँ। बाय द वे, हम कुछ प्लान कर रहे हैं। अब ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं 10 के इंडियन रुपीस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा हूँ, जहाँ पर विनर को 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में